हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं शिक्षा विद रविंदर पर बहुत तरीके से बहुत महत्वपूर्ण खुशखबरी के साथ, क्योंकि आपके सामने चल रही जीके की स्पीडी ऑब्जेक्टिव ही करा रहा हूं और उसके साथ एक ऐसा एक्सपीरियंस और ऐसे क्वेश्चनों को मैं रिपीट कराता हूं जो बार बार यानी कि आपके दिमाग में गूंजने का मतलब आपको वो फिर याद हो जाएंगे। ठीक है, याद हो जाएंगे। देखो कैसे, ये ऑब्जेक्टिव है स्पीडी, आपके पास क्या है, इसमें डिस्क्रिप्टिव है, मेरे पास ऑब्जेक्टिव है। देखो ये मत सोचना इसमें कि उत्तर दे रखे हैं, ऑब्जेक्टिव है, 4 ऑप्शन है, क्वेश्चन है। ठीक है, इसको मैं करा रहा हूँ तो इसको करिए आप। ठीक है, इसमें सारे आए हुए क्वेश्चन है, ये और बता दूंगा आपको। यानी कि 1260 सेट्स और एक सेट में 40 क्वेश्चन गुणा कर लीजिए आप, 12 चक 48 होते हैं। ठीक है, और 2 जीरो पीछे ठोक दो। ठीक है, यानी कि 4 जीरो 3 जीरो पीछे लगा दो, आप देख लो कितने हज़ार क्वेश्चन हो गए। इतने हज़ार क्वेश्चनों के साथ आप जिस टाइम एग्जाम हॉल में बैठोगे उस टाइम तो धुआं उड़ाएगा। ठीक है, यानी कि देखो जी के पहला क्वेश्चन दिख रहा है, दिख रहा है उसमें है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। ठीक है जी, आ जाओ टॉपिक पे। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप, क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन लिख दे रहा हूं, चिंता मत करो, आपको बताना। और एक ही क्वेश्चन में 2-4 और बताऊंगा, टेंशन मत लो, खुश रहो। खुश रहने की दवा दे रहा हूं मैं आप है। ठीक है जी, ऑप्शन है सुमात्रा श्रीलंका। ये अभी सुमात्रा ये आ गया जी। ठीक है, सुमात्रा श्रीलंका। ठीक है, और आपका हो जाएगा जावा। ठीक है जी, और ये हो जाएगा आपका ग्रीनलैंड। आपसे पूछूंगा इसमें, अब चिंता मत करिए। ठीक है, आप बताओ, इस क्वेश्चन का उत्तर बताना होगा आपको। ठीक है, देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन और बहुत बार आपने सुना भी होगा। ठीक है, बड़े बड़े क्वेश्चन देखूंगा, बड़े बड़े सवाल देखूंगा, उत्तर भी देखूंगा। आज और देख लो छोटा सा क्वेश्चन। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप, आपने देखा सुमात्रा, श्रीलंका, जावा, ग्रीनलैंड। उत्तर मार दिया ग्रीनलैंड, इसमें तो कोई। ठीक है, ग्रीनलैंड एस्किमो यहाँ की क्या एक जनजाति है। ठीक है, कनाडा, यहाँ पे बर्फीले मैदान पाए जाते हैं, इग्लू उनका घर होता है, इस बात में नो डाउट। अब मैं आपसे बात करूँ, ये श्रीलंका, इसे कौन नहीं जानता, इसे सभी जानते, नीचे लटक रहा नारियल की तरह। ठीक है, अब इसके बीच, और कभी कभी पूछता है तमिलनाडु के बीच कौन सी, यानी किससे अलग करता है, क्या क्या जोड़ता है, इसको अलग कौन करता है बताओ आप। तो पाक स्टेट, PALK, पाकिस्तान और भारत कर देते हैं कुछ, तो पाकिस्तान और भारत चेप देते हैं जब पाक दिख जाता। पाक मतलब होता है, मतलब ये जल संधि है। ठीक है, जल संधि है ये, तो इसमें पाक शब्द आ रहा, तो पाकिस्तान मत समझो इसको। ठीक है, यानी कि तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच है। ओके जी, नो डाउट। अब मैं बात करूं, एक चीज़ क्लियर है, कभी कभी भारत और श्रीलंका ना देके तमिलनाडु और श्रीलंका दे देता, तो आपको घबराना नहीं, श्रीलंका भारत का ही तो पार्ट है। आदम का पुल इन दोनों के बीच है, भारत और श्रीलंका के बीच। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्लियर होगी जी। मैं आपसे बात, इसकी सबसे लंबी नदी आपको पता ही है, क्यों ना पता, कौन सी है, हद हो रही है ना, हो रही, महावेली गंगा। ठीक है जी, आप मुझे एक चीज़ बताओ, कोई नहीं हो जाता। ठीक है, अब इसकी आपने राजधानी बता सकते हो आप, राजधानी जयवर्धने। ठीक है जी, जयवर्धने कोटे, इतना ही याद रखो आप। ठीक है, जयवर्धने। ओके, अब मैं आपसे एक चीज़ कहूँ, ये आपका श्रीलंका हो गया जी। ठीक है, हो गया। अब आप मुझे एक चीज़ बताओ, ये सुमात्रा हो गया, लेकिन ग्रीनलैंड है। क्वेश्चन इसमें बदल जाए, अगर द्वीप की जगह हो जाए द्वीप समूह, तो आप क्या लगाओगे, आपको पता है फिर, इंडोनेशिया। अगर द्वीप की जगह द्वीप समूह कहे तो आपको लगाना इंडोनेशिया। क्या लगाना, इंडोनेशिया। फिर उत्तर द्वीप की जगह द्वीप समूह कहे, द्वीप समूह का क्या मतलब है, द्वीप तो हो गया जी, ये द्वीप है। द्वीप समूह का मतलब द्वीपों का भी समूह, जैसे कि ये एक और द्वीप, ये और, तो ये द्वीपों का एक समूह हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, द्वीपों का समूह। तो द्वीप समूह कहे तो इंडोनेशिया द्वीप समूहों से ही मिलकर बना, द्वीपों के समूह से मिलकर बना है। क्लियर है बात। ठीक है, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता। ठीक है जी, क्लियर है, बहुत अच्छे। आपको एक चीज़ और याद रखनी होगी, कभी कभी इंडोनेशिया ऑप्शन में नहीं देगा। क्लियर है बात, इंडोनेशिया ऑप्शन में नहीं देगा तो आपको क्या लगाओगे, कहेगा सबसे बड़ा, यानी कि आपसे मैं बोलूँ द्वीप बताओ,
सबसे बड़ा द्वीप आपको क्या होगा जी, ग्रीनलैंड है। ग्रीनलैंड ऑप्शन में नहीं है, घूम जाओगे आप, घूमना नहीं है। एक यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। मैं बात करूं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के, यहाँ पर एक टॉरेंस जलसंधि है, टॉरेंस जलसंधि, और न्यूगिनी और ऑस्ट्रेलिया के बीच टॉरेंस जलसंधि है। जो न्यूगिनी है भी तो अपने आप में क्या है, द्वीप है। तो अगर ग्रीनलैंड ऑप्शन में ना मिले तो आपको क्या लगाना, फिर न्यूगिनी लगाना, डरना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। क्वेश्चन कैसा ही आ जाए, अंदर तक पहुंचेंगे क्वेश्चन के गति, ठीक है। तो ये कहाँ पड़ता है आप देखो, ये ऊपर क्या है, हिंद महासागर है, उसके ऊपर क्या है, इंडिया है। ये यहाँ पे पड़ता है टॉरेंस जलसंधि, आपको याद रखना है। आपसे कभी कभी पूछ सकता हो बॉस जलसंधि, क्या पूछ सकता है, बॉस। आप खुद बताओ, बॉस अगर पूछे बॉस, तो आपको क्या याद रखना, आप घूमोगे नहीं। आपने क्या अगर मैप से पढ़ा है, मैंने मैप से बाकायदा पढ़ाया, एक पेन लेकर आया था, बोर्ड को भर के चला गया था, पता नहीं लगा था क्या क्या पढ़ा दिया, ठीक है। यानी कि यहाँ पे बॉस जलसंधि ऑस्ट्रेलिया है, दिख रहा है इसमें बॉस जलसंधि। बॉस के नीचे एक तस्मान नाम का देश है, तस्मान और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉस जलसंधि, कुछ भी पूछ ले। इधर क्या है, ग्रीनलैंड, इधर क्या है आपका दक्षिण का ब्रिटेन, किसको बोलते हैं बता सकता है कोई, न्यूजीलैंड को। न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया के नीचे ही है। दक्षिण का ब्रिटेन इसलिए बोलते हैं, हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई रीजन होता है, ऐसी किसी को नहीं बोल सकते। आपको पप्पू ऐसी थोड़ी बोल दे कोई, ठीक है, कुछ रीजन होएगा जब ही तो बोलेगा। तो आप खुद बताओ मुझे, यहाँ पे क्या ग्रीनलैंड है, यानी यहाँ पे क्या न्यूजीलैंड है, जिसको बोलते हैं दक्षिण का ब्रिटेन। दक्षिण में ये आपका क्या है, दक्षिणी ध्रुव है, ठंडा है, सारी जलवायु कैसी होगी, ठंडी होगी। कैसी होगी, जैसी ऊपर वाली की उत्तरी ध्रुव की होगी। उत्तर में क्या पड़ता है, ब्रिटेन, जैसी ब्रिटेन में सारी यानी कि ठंड जैसा भी माहौल है वैसा ही कहाँ पे, न्यूजीलैंड में। इसलिए क्या बोलते हैं, दक्षिण का ब्रिटेन बोलते हैं। यहाँ की जनजाति क्या है, माओरी है। जब इनके साथ शोषण किया था इंग्लैंड के लोगों ने, ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये भगदड़ मच गई इनमें, ये भक्का है ना इधर को, तो इन्होंने क्या करा, माओरी माओरी करते डोले थे। यहाँ की जनजाति क्या, माओरी। और क्या क्या चाहिए, आप ऐसे पढ़ो ना, ठीक है। तो यहाँ की जनजाति क्या होगी जी, माओरी। कहाँ की, न्यूजीलैंड की, दक्षिण का ब्रिटेन। क्लियर है बात। न्यूजीलैंड की आपको राजधानी भी पता होगी, वेलिंगटन राजधानी है, ठीक है। क्या है, वेलिंगटन, ठीक है। रॉस टेलर कौन से देश का खिलाड़ी है, आप बता देना। खतरनाक खिलाड़ी है अपने आप में, लेग साइड में छक्के मारता लंबे लंबे, ठीक है। आ जाओ जी, अब अगला क्वेश्चन। एक क्वेश्चन में बहुत कुछ मिल रहा है मटेरियल, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। दूसरा क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। सबसे छोटा राज्य, मैं ऑप्शन दे रहा हूं, आसान क्वेश्चन है फिर भी ले लो, बच्चे को ले लो। सिक्किम, बी मणिपुर, सी हिमाचल प्रदेश, ठीक है जी। और डी क्या हो जाएगा आपका, डी ऑप्शन है गोवा, ठीक है जी। तो आपको इसमें बताना है, ठीक है। उत्तर आ चुका है, क्या है, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा है, इसमें नो डाउट कोई दिक्कत नहीं है। क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा, तो जनसंख्या की दृष्टि से, क्लियर है बात। एक क्वेश्चन में 2 क्लियर हो गए भाई। आप खुद बताओ, क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा और जनसंख्या की दृष्टि से, ठीक है। अब मैंने देखा इसमें मणिपुर है जैसे कि, ठीक है, मणिपुर है, तो आपको याद रखना होगा एक झील का नाम है, ठीक है, तैरता हुआ जिसे झील कहते हैं, तैरती हुई झील कहते हैं, इसका नाम है लोकटक झील, ठीक है जी। बहुत ही इंपॉर्टेंट झील है अपने आप में। कौन सी झील, लोकटक कहाँ पर है, मणिपुर में, ठीक है। क्लियर है बात, ठीक है जी। आप मुझे एक चीज़ बता सकते हो, यहाँ पे ये हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश की जनजाति कौन सी, आप बता सकते हो क्या है, किन्नौर। याद कैसे कराई थी पता है, किन्नर जो रहे ना, किन्नर छक्के, उनमें बहुत हिम्मत रहे, ऐसी मत समझिए। हिमाचल प्रदेश, क्लियर है बात, क्लियर है जी। चलें अब आगे को,
आ जाओ तो आगे चल रही हैं वो। अगला क्वेश्चन लिखो। अगला क्वेश्चन है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? क्वेश्चन नंबर है, ठीक है, 3। प्रायद्वीपीय, इसमें भी आपको कुछ नया ही बताऊंगा, ऐसा नहीं है कि आसान क्वेश्चन है तो कुछ नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा और भरपूर अलग मिलेगा बिल्कुल। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी, आ जाओ, डरो मत, आपको मैं ऑप्शन लिख दे रहा हूं यहाँ पे। नर्मदा, कावेरी, गंगा, गोदावरी। नर्मदा, कावेरी, ठीक है, गोदावरी, ठीक है जी, और कौन सी है? और है आपकी गंगा। गंगा तो जरूरी देगा, गंगा बगैर थोड़ी बीचे की बात। बी, सी, क्योंकि बहुत से ऐसे भी तो होते हैं जिन्होंने कुछ देखा ही ना तो गंगा ही लगाएंगे, उन्हें क्या पता, ठीक है, तो इसमें हो जाएंगी ये। अब आप मुझे खुद बताओ, प्रायद्वीपीय भारत की कहा इसने, ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी बताओ। मैं आपको इसमें कई चीज़ बता सकता हूँ, कई चीज़ कैसे कंफ्यूज होने वाली जो चीज़ों से अगर आपको बचना है तो वो मैं सिखाऊंगा आपको। देखो कैसे, यहाँ आ जाओ आप सामने। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी, ठीक है, ओके। प्रायद्वीपीय भारत की, यानी कि अगर मैं आपसे बात करूं, आप बताओ दक्षिण भारत की गंगा, दक्षिण भारत की गंगा, तो आप लगाओगे जी, ठीक है, दक्षिण भारत की वृद्ध गंगा गोदावरी। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी जो लंबी जो नदी है वो क्या? गोदावरी है। वृद्ध गंगा, ओनली गंगा का ही कावेरी, ठीक है। आपको मैं बता दूं, अब जैसे नर्मदा और ताप्ती कहाँ से निकलती हैं आपको पता, अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती हैं। और ये जो नदी हैं ये कहाँ, एकमात्र पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है, एकमात्र कहाँ बहने वाली? पश्चिम की ओर बहने वाली नदी नर्मदा और ताप्ती, जो कि डेल्टा का निर्माण नहीं करती, एस्चुरी का करती हैं। एस्चुरी होता क्या है? एस्चुरी होता है कि मिट्टी में जब पानी गिरता है अंदर की तरफ जगह बना लेता है, डेल्टा बाहर जाके मतलब जो गाद वगैरह आती है बह के उसे वो जो छप जाता है, ठीक है, ठीक है जी। अब देखो गंगा आपको पता ही है, गंगा यमुना सरस्वती का संगम कहाँ पर है? इलाहाबाद, ठीक है, ठीक है जी। इलाहाबाद का नाम क्या है नया? प्रयागराज, ठीक है। और आप एक चीज़ बताओ, देखो इनमें एक चीज़ और याद रखनी है आपको, गोदावरी कावेरी में कंफ्यूज नहीं हो रहा, ठीक है। ये कहाँ? नासिक है, नासिक में है। कौन सी? गोदावरी। गोदावरी नदी नासिक से निकलती है, याद रखना, क्योंकि पूछ लेते हैं, इनका उद्गम केंद्र भी क्या करते हैं, पूछ लेते हैं कहाँ से निकलती है। ये कावेरी कहाँ से निकलती है? कुर्ग, कर्नाटक। कर्नाटक में किसकी खान? सोने की है। तो पन्ना में किसकी खान है? हीरे की है। सोने की खान ऑस्ट्रेलिया में कालगुडी और कुलगार्डी है, ठीक है, याद रखनी है पॉइंट। और हीरे की विश्व में कहाँ? जोहान्सबर्ग है, किम्बरले में। जोहान्सबर्ग में हीरे की विश्व में, हिम्बरले हीरे की जो वो किम्बरले में। हीरा महत्वपूर्ण होता है आपके लिए, सोना हीरा होता है। जब हीरा मिल जाएगा तो आदमी कैसे करेगा? बरले बल्ले बल्ले, तो बरले किम्बरले हीरा विश्व में, और सोना जोहान्सबर्ग, ठीक है जी, ओके। अब चलें आगे को, यहीं खड़े रह गए, चलो जी। ये गंगा नदी जो होती है, अलकनंदा और भागीरथी के मिलने से गंगा गंगा कहलाती है, ना कि गंगा अपने आप में जैसे निकलती है वहाँ से नहीं होती। जहाँ गंगा मिलती है ये, ठीक है, देवप्रयाग, ठीक है जी, वहाँ पर क्या कहलाती? अलकनंदा और भागीरथी के मिलने से गंगा गंगा कहलाती है, ठीक है जी, ओके। जो आपका ये कानपुर है ये किस नदी के किनारे है? तो आपको बताना जी, गंगा के किनारे। पटना किस नदी के किनारे है जी? बताओ, गंगा के किनारे। कन्नौज किस नदी के किनारे? बताओ, गंगा नदी के किनारे। मैं आपसे बात करूं पटना को किसने बसाया? तो आप कहें उदयन ने बसाया। उदयन के पिता का नाम बता देना कमेंट सेक्शन में, जब भी तो पता लगेगी। भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील बताओ, क्वेश्चन नंबर 4 है। भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील, ओके जी। अब आपको मैं लिख दे रहा हूँ ऑप्शन, घबराओ मत, देखो मजा लो, इंटरेस्ट लो ऐसी पढ़ाई का। देखो कैसे, वूलर झील, ठीक है, उसके बाद है आपकी चिल्का झील,
उसके बाद आपकी चिल्का के बाद है डल झील और देवताल ठीक है। तो ये आपको याद रखनी है, ठीक है। भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील, बहुत ही अहमद यानी आसान क्वेश्चन और अहम क्वेश्चन। आप मुझे एक चीज़ बताओ खुद, आपको पता है वूलर, ठीक है। वूलर झील भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील, या मीठे पानी की कहे या ताजे की कहे, ताज़ा ही मीठा होता है और मीठा ही ताज़ा होता है। जिस चीज़ में मीठा मिल जाए उससे बढ़िया ताज़ा क्या होता है? ताजे पानी कहे या मीठे कहे तो क्या हो जाएगी? वूलर हो जाएगी, ठीक है जी, ठीक है। अब मुझे आप एक चीज़ बताओ, अगर विश्व में कहे तो बता सकते हो आप? जोड़ो क्वेश्चन को। विश्व में कहे तो आपकी हो जाएगी सुपीरियर, विश्व में कहे क्या हो जाएगी? सुपीरियर उत्तरी अमेरिका में, ठीक है जी। अब आप मुझे खुद बताओ, जब सुपीरियर है तो सुपीरियर को कैसे याद रखोगे आप? अरे एक तो चीज़ बात, ताजे को ही तो कहते हो बिल्कुल सुपर लग रहा हो, किसी भी चीज़ ताजे को खाओ आप, मीठे को खाओ तो यही तो कहोगे सुपर, सुपीरियर। ताजे पानी की बात खत्म, मीठे पानी की विश्व की, और सबसे बड़ी कैस्पियन सागर है जो कि रूस में, ठीक है। और सबसे गहरी बेकाल है जो कि रूस में काल आ जाता है उसका, इसलिए उसको क्या कहे? सबसे गहरी हो। और क्या चाहिए आपको बताओ? कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। और मैं बात करूँ चिल्का झील उड़ीसा में है। चील जो उड़गी तो चिल्का उड़ीसा, और किस पानी की है? खारे पानी की है, ठीक है, खारे पानी की है। और डल झील कहाँ पर है जी? जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में होता क्या है? ये होता है कि वहाँ के जो लोग हैं बिल्कुल डल हैं, देशद्रोही लोग हैं जो कश्मीरी हैं, ठीक है। आप बताओ वहाँ पे क्या है कि उनको जो आतंकवादी होते हैं उनको ही वहाँ पे दुबका लेते हैं, जो वहाँ के हैं जो कुछ, वो इनको ही कह रहा हूँ। ऐसे याद रखो, या आप ऐसे याद नहीं हो रहा, बिद नहीं बैठी तो बिदे बैठा हो पहले। जम्मू कश्मीर में डल आदमियों को नहीं लगाना सीमा पे। किनको नहीं लगाना? डल को मत लगाना, नाश ले जाएंगे तुम्हारे। चेचन तो लगा डल जम्मू कश्मीर, ठीक है। डल को हमें जम्मू कश्मीर में नहीं लगाना सीमा पे, नहीं तो बेड़ो गरक है। उसके बाद देवताल, ताल जहाँ आ जाए वहीं उत्तराखंड है, ठीक है। क्लियर है बात? और आपको बताना है, ठीक है। तो ये आपकी यानी भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील, गहरी खारे पानी की, ये आपकी होगी। अब मैं बात करूं भारत की सबसे मतलब कि जो नमकीन झील है वो कौन सी है? वान झील, ठीक है जी। कौन सी है? वान झील। और आपको बताना कहाँ पड़ती है। ओके, अगला क्वेश्चन लिखता हूं मैं। एक मिनट क्यों? अगला क्वेश्चन देखिए आप। अब देखो आप क्या है इसमें लिखा हुआ है विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। आप इसमें भी कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा, मेरा ये वादा और गारंटी है। हर क्वेश्चन में नया देता हूँ और बढ़िया देता हूँ। ये नहीं है कि क्वेश्चन लिख दिया उत्तर, जो उत्तर देने वाला हो खाली उसको दूंगा, वरना उसमें बताऊंगा कुछ ना कुछ नया, कन्फ्यूजन दूर करूंगा। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? आ जाओ जी। हाँ, ऑप्शन लिख दो जी। अमेजन, नील, पहला ऑप्शन अमेजन, दूसरा है नील, ठीक है जी। और तीसरा ऑप्शन है आपका गंगा और मेकांग है। ठीक है जी, आपको लिख दिए। अब देखो इसमें आपको एक कन्फ्यूजन बताऊंगा मैं कहाँ पर होती है, उस कन्फ्यूजन को दूर करूंगा आज का डेली कर रहा हूँ, जितनी हो सके उतनी कर रहा हूँ। देखो क्या, विश्व की सबसे लंबी नदी कोई दोहराए नहीं है, नील नदी है। और जहाँ से निकलती है विक्टोरिया झील से निकलती है बिल्कुल ठीक है। नील नदी जो विश्व की सबसे लंबी नदी है, कोई डाउट नहीं है। क्वेश्चन कभी कभी आपसे पूछ सकता है जी विश्व की सबसे बड़ी अफवाह तंत्र के आधार पर बताओ, तो अफवाह तंत्र के आधार पर आप कहोगे जी अमेजन है। किस महाद्वीप में पड़ती है, ऐसे भी तो पूछ सकता है, क्यों नहीं पूछ सकता, एग्जामिनर है, आपको फेल करने के लिए पेपर बनाएगा वो। तो अफवाह तंत्र के आधार पर अमेजन है। पृथ्वी के फेफड़े किस नदी के जंगल को कहा जाता है, ऐसे भी तो पूछ सकता है, रोक सको उसे? बिल्कुल नहीं रोक सकते आप। अमेजन नदी के जो अमेजन के जो जंगल है उनको क्या कहा जाता है? पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है आपको पता है, ये ऑक्सीजन पेड़ पौधे देते हैं, इसलिए कंडीशन ठीक है। क्लियर है जी। कहाँ से निकलती है
आप एक चीज मुझे बताओ, देखो क्वेश्चन में क्वेश्चन ही बताता चला जाऊंगा मेरा, ठीक है। आप बताओ अमेजन नदी कहाँ से निकलती है? कोई बता सकता है कोई? बताइए। अमेजन नदी आपकी निकलती है जो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी एंडीज पर्वतमाला दक्षिण अमेरिका की है, ठीक है। दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी जो पर्वतमाला उसका नाम है एंडीज पर्वतमाला, वहाँ से निकलती है कौन सी नदी? अमेजन नदी। क्लियर है जी बात। अब आप मुझे एक चीज़ बता सकते हो, पक्षियों का महाद्वीप किसे कहा जाता है? जी दक्षिण अमेरिका को कहा जाता है जहाँ से नदी निकलती है एंडीज पर्वतमाला। क्यों कहा जाता है पक्षियों का महाद्वीप? उस चीज़ का भी तो रीजन होगा कुछ। उस चीज़ का रीजन ये है मेरे भाइयों कि दक्षिण मतलब कि एक बात बताओ, जो वहाँ पर बहुत ज़्यादा वन है, पृथ्वी का फेफड़ा की संज्ञा आपने दे दी, इतना ऑक्सीजन है। क्या जब इतने जंगल है तो पक्षी नहीं होंगे वहाँ पे? बिल्कुल होंगे पक्षी। जब वहाँ पे पक्षी है तो उसको पक्षियों का महाद्वीप इसलिए कहा जाता है, ठीक है। बिल्कुल क्लियर है बात। अब आप मुझे एक चीज़ बताओ, जो दक्षिण अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका और उत्तरी अमेरिका ऐसे मिले हुए हैं। चौथी यहाँ चौथ है, उत्तरी अमेरिका खत्म होगी, यहाँ की शुरू होगी दक्षिण अमेरिका की। इन दोनों के बीच एक नहर है, उस नहर का नाम क्या है? पनामा नहर, ठीक है जी। पनामा जल संधि, दोनों ही चीज़ हैं। जल संधि कैसे? देखो, जल संधि का मतलब होता है दो भूभागों को अलग करना और दो जलीय भागों को जोड़ देना। क्लियर है जी। जल संधि का मतलब होता है दो भूभागों को अलग करना और जलीय भागों को जोड़ देना। ये कौन सा, अब आपको ये भी तो पूछ सकता हो, कौन कौन से महासागर को अलग करती है, यानी जोड़ती है? कौन कौन से महासागर को जोड़ती है, कौन कौन से महाद्वीपों को अलग करती है? उत्तरी अमेरिका दक्षिण अमेरिका को अलग कर दिया किसने? पनामा नहर, पनामा जल संधि। क्लियर है बात। दो बंदरगाह हैं, एक का नाम पनामा है और एक का नाम कोलन है। क्लियर है बात। ऐसे क्लियर कर देगा। क्लियर है जी। देखो आप बताओ ये कौन सा है? अंध महासागर है। अंध महासागर किसके अंदर आता है? अटलांटिक महासागर। कुछ भी कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए कभी भी। क्या नहीं रहनी चाहिए? कंफ्यूजन बिल्कुल भी। आप मुझे बताइए कौन सा महासागर? प्रशांत महासागर है जी, प्रशांत महासागर। क्लियर है। प्रशांत महासागर एशिया के और उत्तरी अमेरिका यानी जो इस पोर्शन है इनके बीच में ही तो पड़ता है। बिल्कुल पड़ता है। जो अग्नि वाले पेटी है आपकी, ज्वालामुखी पेटी है, प्रशांत महासागर ये पेटी है, वो प्रशांत महासागर में पड़ती है। जापान में सबसे ज़्यादा भूकंप क्यों आते हैं? क्योंकि वो प्रशांत महासागर ये पेटी के अंतर्गत आता है। जापान, ठीक है क्या? जापान, ठीक है जी। अब मैंने आपको ये पोर्शन बता दिया, मैं वरना मुझे रोके करो आप, मैं इसके वरना मैं तो बताते चला जाऊंगा, ऐसी गारंटी है इस बात की, ठीक है। अब आप मुझे एक चीज़ बताओ, गंगा, हमारी गंगा, किसकी गंगा? हमारी गंगा, हमारी माँ। गंगा माँ हमारी है, इसको बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? पद्मा के नाम से जानता है। कितना प्यारा नाम है, पद्म। कहते नहीं किसी के अगर पैर में पद्म हो या किसी के कहीं पे पद्म हो, वो बहुत भागवान होता, बहुत भागरासी होता है। हमारी गंगा बहुत ही हमारे लिए भगवान है और पद्मा कहा जाता है बांग्लादेश में गंगा को। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा गंगा का जो डेल्टा होता है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। भारत की या विश्व की कहीं नहीं, भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी आप बता सकते हो मुझे? गोदावरी बता रहे हैं एक, ये तो पठान साहब। कौन सी है सबसे बड़ी सहायक नदी गंगा की? या भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना नदी? कौन सी नदी? यमुना नदी भारत की एकमात्र सबसे बड़ी सहायक नदी और गंगा की सहायक नदी है। गंगा में एकमात्र मिलने वाली दक्षिण भारत से कौन सी नदी है? तो सोन नदी है, ठीक है। नस्बी फूल रही है बताते बताते, पर तुम्हारी समझ में नहीं आ रही बात, ठीक है जी। क्लियर है ये बात क्या आपको क्लियर होनी चाहिए? गंगा और जो गंगा क्या कहते हैं? ब्रह्मपुत्र, यानी गंगा पद्मा कहते हैं बांग्लादेश में। ब्रह्मपुत्र को क्या कहते हैं? ब्रह्मपुत्र को कहते हैं बांग्लादेश में जमुना। यमुना नहीं, जमुना कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को यमुना नहीं कहते, जमुना कहते हैं, ठीक है। बहुत से कहते हैं जमुना जा रही है दिल्ली के किनारे, दिल्ली बस हो या जमुना पे। वो जमुना पे नहीं है सरकार, वो यमुना पर है, ठीक है। मथुरा कहाँ पर है? यमुना पर। मथुरा देखा और कुछ भी ना देखा, ठीक है। जिसने मथुरा नहीं देखा कुछ नहीं देखा। आपको एक चीज़ मैं बताऊँ अब, यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा जब आपस में मिल जाती हैं तो इनको क्या कहा जाता है? मेघना। यही तो क्वेश्चन है, यही तो ब्रह्मास्त्र है। क्वेश्चन कैसे अटका सकता हो? गंगा और ब्रह्मपुत्र के मेल को क्या कहते हैं जी? मेघना कहते हैं। क्लियर है बात? बिल्कुल क्लियर है। गंगा नदी
को नेपाल में क्या कहा जाता है? सांगपो। बात खत्म, हट अलग। अरुणाचल प्रदेश में एंट्री मारी, दिहांग, हट अलग। असम में स्पेस विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, क्या नाम है? मांजुली। और सबसे छोटा भी इसी पर ही है, ठीक है, उसका नाम आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, पढ़ते रहो मजे से। जितने अंदर तक जाओगे इतने ही खिलोगे, ठीक है जी। गुल खिले तो क्या खुले, अब तो सब कुछ ही खिल गए, ठीक है। यानी कि मैं सोच रहा हूँ अब ये वीडियो इतनी रखूँ, ठीक है, ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। और आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, अगर मैं मान के चलो 40 क्वेश्चन अगर 1 घंटे में भी कराने की कोशिश करूँ तो बहुत कुछ। 40 में लगभग आपको 150 क्वेश्चन करा सकता हूँ मैं 40 क्वेश्चनों में। और 1 घंटे के अंदर अगर आप डेली 1 घंटे में 400 क्वेश्चन में 150 या 200 क्वेश्चन करते हो, 1 महीने के अंदर आप ब्रह्मास्त्र बन जाओगे। ब्रह्मास्त्र का मतलब नहीं समझते होगे आप शायद अभी। ब्रह्मास्त्र के आगे कोई है ही नहीं ब्रह्मास्त्र से ऊपर, ठीक है। ठीक है जी, क्लियर है बात, बहुत बढ़िया, मौज कर दीजिए, ठीक है। यही बुक चलेगी और ऐसी चलेगी, और अलग से भी कुछ भी चलता रहेगा, ठीक है। तो मैं आप सभी से विनती करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करो तो कर दीजिए, नहीं तुम्हारी मर्जी है। नमस्कार।